नमस्कार, आप देख रहे मानवाधिकार मीडिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश भर में जिला व ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा कर अपनी मांगों को बुलंद किया। रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भाजपा गद्दी छोड़ो नारा के साथ हरचंदपुर विधानसभा के 57 ब्लॉक के गुरबख्शगंज से पदयात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रायबरेली जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। नौजवान बेरोजगार हैं तो मजदूरों के पास काम नहीं है। व्यापारी जीएसटी तो किसान टेस्ट कानून से परेशान है। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। सरकार को जगाने के लिए पदयात्रा निकालकर भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा दिया गया। खीरो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रियंका रावत के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 3 काले कृषि कानून व बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में गुरबख्शगंज से सताओं तक पदयात्रा निकाली गई। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्राम सताओं के गौरा पार्वती मंदिर प्रांगण में पदयात्रा के समापन अवसर पर अरुण सिंह यादव ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश व देश में पूरी तरह से फेल है। लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। आम आदमी को बोलने नहीं दिया जा रहा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल का दोगुना भाव, महंगाई दूर करना जैसे वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए। देश में केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। हरचंदपुर विधानसभा के 57 ब्लॉक, खीरो ब्लॉक व हरचंदपुर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भाजपा गद्दी छोड़ो नारा के साथ गुरबख्शगंज से पदयात्रा निकाली। मैं अरुण सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सताऊं। आज किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा निकाली? मुद्दा तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाजपा सरकार जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में फेल है। इसने लोकतंत्र को बिल्कुल किनारे रख दिया है। यहाँ तक कि जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है आम आदमी की अभिव्यक्ति, उस पर एक तरीके से प्रशासनिक गुंडाई का दबदबा है। प्रशासनिक गुंडाई के बल पर उनको रोकने का, बोलने न देने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इन सारे मुद्दों को लेते हुए अगस्त क्रांति से इसका शुरुआत करते हुए उन सभी मुद्दों को लेकर के आई है और हर स्थिति में कांग्रेस उन दबे कुचलों की बात को उठाएगी, रखेगी, उसके लिए हर संघर्ष करेगी। और कांग्रेस का ये प्रयास है कि जुल्मी कितना भी जुल्म क्यों ना कर ले, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके एक एक जुल्म का उचित उत्तर देगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा उन गरीबों की जिनकी सुनी नहीं जा रही है, जिनके साथ शोषण हो रहा है। उन नौजवानों की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे जिनको कटोरा थमा गया है, जिनको आप ये कह सकते हैं पकौड़ा बेचने के निर्देश दिए जाते हैं, इस तरह की सलाहें दी जाती हैं। आज बेरोजगार पूरी तरीके से सड़कों पर है, उसके लिए कहीं भी रोजगार का अवसर नहीं है। कांग्रेस पार्टी उन बेरोजगारों के साथ है, उन किसानों के साथ है जो पिछले 9-10 महीने से बॉर्डर पर अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सारे मुद्दों को कांग्रेस अपने इस पार्टी के संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगी, जन जागरूक अभियान फैलाएगी और 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सपना होगा कि उनके नेतृत्व में सरकार बने, जिससे ये देश और प्रदेश पुनः अपने विकास की गति को पकड़ सके। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकली थी खीरो ब्लॉक से ले और खीरो ब्लॉक से हरचंदपुर ब्लॉक और सताओ ब्लॉक, तीनों ब्लॉक के ही कार्यकर्ता थे और हमारे 3 ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। जो महंगाई चरम सीमा पे बढ़ती चली जा रही है तो इसी के खिलाफ हम लोगों ने पदयात्रा निकाला है। किन मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली गई? जो महंगाई है, जैसे पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और पेट्रोल, डीजल, जो घरेलू वस्तुएं, ये सारी चीज़ जो इतनी चरम सीमा पे बढ़ रही हैं, उसी के मुद्दे पे हम लोगों ने ये पदयात्रा निकाली है। और आप लोगों को तो आप लोग खुद ही इससे जागरूक होंगे कि कितनी ज़्यादा महंगाई है। सरसों का तेल ही ले लीजिए, कितना ज़्यादा महंगा है। आम आदमी करे तो करे क्या? जो ये दौर चल रहा है, ये जो मिडिल क्लास है वो गरीब हो गया, जो गरीब है गरीबी रेखा से नीचे आ गया है। अब ये इस तरह अगर चलेगा तो कैसे हम लोग गुजारा करेगा एक आम नागरिक? और जो ये
हाँ जी। सरकार तो कह रही है कि मैं किसानों की आय को दोगुना कर रहा हूँ। कहाँ दोगुना कर रही है? दोगुना तो नहीं कर रहे हैं। इन्होंने तो पहले भी कई वादे किए थे। वादे पूरे किए। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, इन्होंने किया पूरा? 5 किलो गेहूं दिया। अब बताइए, इस तरह अगर चलेगा तो कैसे एक नागरिक गुजारा करेगा, भारत का नागरिक? ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र को तो ये तहस नहस कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। ये कहाँ जनता का शासन हो रहा है? ये तो इनका शासन हो रहा है। ये हमेशा मन की बात करते हैं, कभी काम की बात नहीं करते। मन की बात ये, मन की बात वो, हमेशा इन जुमला। मैं दिलीप तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरचंदपुर। आज कहाँ आए हैं, क्या है रैली? आज पूरे प्रदेश में भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर शुरू हुआ है और ये हरचंदपुर विधानसभा में आज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की अगुवाई में, हम तीनों ब्लॉक अध्यक्षों की अगुवाई में खीरो और सताओं हरचंदपुर में एक विशाल पदयात्रा भाजपा गद्दी छोड़ो का कार्यक्रम है और इससे ये एक संदेश देना है समाज को जागरूक करना ही। इस सरकार से सतर्क होने का समय आ गया है। ये सरकार सिर्फ चुनाव के समय ही बात करना जानती है, कोई गरीबों के हित में न कार्य योजना लाए। के मुख्य उद्देश्य क्या है? इस रैली के मुख्य उद्देश्य है महंगाई, बेरोजगारी, जानवरों और किसानों की समस्याओं को लेकर इस पदयात्रा का आज संचालन किया गया। पंकज तिवारी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली। आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज का जो कार्यक्रम था, ये अगस्त क्रांति दिवस, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो उसमें महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि महापुरुषों ने एक नारा दिया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। 9 अगस्त से ये शुरुआत इसकी हुई थी। उससे फिर हमारा देश उनके महापुरुषों की वजह से, उनकी लड़ाई की वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस समय वही सेम कंडीशन जो अंग्रेज़ों के ज़माने की कंडीशन है, स्थिति थी, आज वही स्थिति उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में है, इस भाजपा के शासन में। हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये पदयात्रा, विधानसभा स्तर पर पदयात्रा का कार्यक्रम हो रहा है इस अगस्त क्रांति के अवसर पर, जिसमें हम लोग किसानों की समस्या के उठा रहे हैं। बिजली, पानी, खाद, बीज आदि की समस्या बता रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और तमाम नाकामी है। हमारा युवा इस समय बेरोजगार है, परेशान है, उसके जो रोजगार थे वो भी छीने गए हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज ये कार्यक्रम यहाँ पर गुरबख्शगंज से लेकर के सताओं मेला तक, सताओं बाजार तक था और यहाँ हम लोग पदयात्रा में शामिल हुए और यहाँ पर जो भाजपा सरकार की नाकामियाँ थी उनको उजागर किया है। क्या ये